मर्जी, चॉकलेट, आइसक्रीम या अन्य लालच देकर बच्चों को नाम जप करा सकते हैं क्या? इस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ऐसा कराना चाहिए छोटे छोटे बच्चों को। हमने कई बार एकांतिक में भी कहा है कि अब हम अपनी भागवतिक भाषा में कि हम आपको बाल भोग पवाएंगे, तो आप बाल भोग में आपको हलवा पवाएंगे। तो जैसे आप है कि आपको आइसक्रीम ला देंगे, आप 2 माला कीजिए, आप हमको 216 बार नाम जप करके दिखाइए, आपको अमुक चॉकलेट जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। अपने बच्चों को भगवान नाम जप का अभ्यास दिला देंगे, वही आगे चलकर महान भागवत बनेंगे। भले गृहस्थ में रहें तो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले, एक समाज को सुख देने वाले बनेंगे, क्योंकि भगवान की जो नाम की आवृत्ति है वो बुद्धि को परम पवित्र कर देती है। ऐसा करना चाहिए, ऐसे से महाभागवत गृहस्थ बनते हैं। ये बहुत धन्यवाद है आपको। विशाल जी राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करह सब प्रीति। गुरुदेव, इस चौपाई में भगवान शिव ने कहा है कि राम जी के समान संसार में कोई हित प्रेम नहीं कर सकता। गुरुदेव, सबके लिए कहा, उसमें तो संशय नहीं है, लेकिन गुरु के लिए क्यों कहा? गुरु सच्चा। हाँ, इसमें सूक्ष्म विचार है कि भगवान और गुरुदेव अभेद होते हुए भी भगवान के स्वभाव और प्रभाव में, गुरुदेव के स्वभाव और प्रभाव में अंतर है। समझ पाएंगे? अभेद है। जो गुरुदेव हैं वही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम है, वही परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव हैं और परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है, लेकिन अंतर है। गुरुदेव हमारे शिक्षक के रूप में आए हैं, हमें गाइड करने के रूप में आए हैं। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो हमारे लिए दंड विधान कर देंगे, अधिक गलती हुई तो हमारा त्याग कर देंगे, लेकिन भगवान नहीं। एक बार आचार्य श्री विठल नाथ जी महाराज और कृष्णदास जी, ये वल्लभाचार्य भगवान के परिकर हैं, त्याग कर दिया आचार्य चरण ने कृष्णदास जी का। तो एक दिन कृष्णदास जी भ्रमण कर रहे थे, तो एक दुकान में देखा गरम गरम जलेबी बन रही थी। बहुत प्यार करते थे श्रीनाथ जी से। एकदम मन में आया कि यार ये श्रीनाथ जी को भोग लगता, तो आंख मूंदी और ध्यानस्थ होकर श्रीनाथ जी का ध्यान किया और थाल में भरकर भाव से जलेबी समर्पित की। तो जब विठलनाथ जी ने भगवान का पर्दा हटाया तो वहां देखा थाल में जलेबी पा रहे ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा, जय जय, बाजार का भोग तो लगता नहीं, आप ये जलेबी कहां से पा रहे हैं? तो कहा कृष्णदास ने समर्पित किया है। तो कहा उनका तो हमने त्याग कर दिया है। तो बोले आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप त्याग कर सकते हो, लेकिन हम जिसे एक बार स्वीकार करते हैं उसे कभी त्यागते नहीं। प्रभु का स्वभाव है विमुख भय निमिषो न अकृपा, जब चितए तब वैसे। अगर आप विमुख भी हो गए भगवान से और फिर जब लौटोगे तो आप देखोगे कि भगवान आपको वैसे ही प्यार करते हैं। दूसरा उदाहरण, जगन्नाथ जी की सेवा में जो जगन्नाथ जी के श्रीअंग पार्षद रहते हैं, उनमें से एक अंग पार्षद का गलत संग हो गया, तो एक वैश्या में आसक्त हो गए और जगन्नाथ जी से जो भेंट जो सामग्री मिलती सब वैश्या को देते। ये जब बात जगन्नाथ जी के पार्षदों को पता चली तो सबने संगोष्ठी की और उनको बैठाला और कहा, आप या तो जगन्नाथ जी की सेवा स्वीकार करो या वैश्या का संग। तो उन्होंने कहा, मैं वैश्या का संग स्वीकार करता हूं।
हट गए जगन्नाथ जी की सेवा से, जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ दी। जो वैभव था वो वैभव लेकर वैश्या के संग हो गए। अब आप देखो, उन्होंने जगन्नाथ जी का त्याग कर दिया, समय व्यतीत हुआ, उनका शरीर पूरा हुआ, तो जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर अपने पार्षद से कहा, सोते हुए पार्षद से, कि कल प्रातःकालीन हमारे उन भक्त की वैसे ही सेवा होगी, अंत्येष्टि क्रिया, जैसे जगन्नाथ जी कहते हैं हमारे अन्य पार्षदों की हुई है। तो उनका प्रभु, उन्होंने तो आपको त्याग दिया था, बोले वो त्याग सकते, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं, एक बार जिसे मैंने स्वीकार किया उसे त्याग नहीं सकता। इसलिए उमा राम समान प्रभु कब नहीं। प्रभु ऐसा स्वामी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जो आप कह रहे गुरु, भाई, माता, पिता, इनमें सब में महिमा है अपनी अपनी। श्रेष्ठ भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ही गुरु कृपा प्राप्त होती है, और गुरु कृपा से ही भगवान की कृपा का परिचय प्राप्त होता है। पर यहाँ जो कहा, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, उसका भाव यही है कि गुरु भी त्याग देगा तो भगवान नहीं त्यागेंगे। ये बात पक्की समझ लो। भगवान का स्वभाव है कि भगवान एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। वो चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु त्याग कर देंगे। गुरु प्रगट में डांट लगा देंगे, गुरु सभा में खड़ा करके उसे अपमानित करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन मेरे भगवान इतने करुणामय हैं कि उसको भी भगवान कृपा करके साम दाम दंड भेद से सीधे लाकर एक दिन महान भक्त बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये पक्की बात है। लेकिन दो को गोस्वामी जी ने कहा, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रहित जो दो हैं, एक तो भगवान और एक भगवान का प्रेमी महाभागवत भक्त। ये मुनि के अंतर्गत नहीं आते, ये मुनियों से भी आगे बढ़े हुए हैं, जो अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को अपने अधीन कर लिए हुए हैं। ऐसे प्रेमी महाभागवत और भगवान दो स्वार्थ रहित हैं, जिन्होंने ये चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने कि स्वार्थदत्त सब ऋषि मुनि परिवार बंधु संसार में जिधर देखो सब स्वार्थ का तांडव हो रहा है। वही स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बात समझ में आ रही ना जी। शिवम गुप्ता जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में जब आंखों से आंसू बहते हैं तो क्या ये कमजोरी का प्रतीक है या आत्मा की असली शक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रकट होना है? अब वो आंसू थोड़ा सही होने चाहिए। केवल भगवत ध्यान से युक्त होकर जब आंसू बह रहे हैं, हमारे चिंतन में भगवान है, हमारे ध्यान में भगवान है, तो वो भगवत प्रेम के आंसू होते हैं, वो भगवत संबंधी आंसू होते हैं। और भगवान की चर्चा चल रही, याद किसी और घटना की आ गई और आप रो पड़े, तो दिखाई दे रहा भगवान में रो रहे हैं, तो वो खास बात नहीं है। खास बात है कि यदि हृदय से भगवान का ध्यान हो रहा है और भगवान के चिंतन में या भगवान की गाढ़ प्रेम की स्थिति में आंसू बह रहे, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये सबसे बड़ी स्थिति है। पर अभी वो स्थिति के आंसू नहीं है, अभी सात्विक भाव के आंसू है। थोड़ा सात्विक भाव आ गया, आंसू गिर गए, ये थोड़ा सात्विक भाव है। अभी वो प्रेम स्थिति के आंसू नहीं है कि वो प्रतिपल अश्रु भरे हुए आंखों में है और प्रभु की रूप माधुरी नेत्रों में समाई है और वो विकल हैं प्रेम में, और विकल होकर जो आंसू गिरते हैं तो सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरी भक्ति से युक्त महान पुरुष पूरे लोक के लोक को पावन कर सकता है। तो ये देख